जी दोस्त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का एक नया दिन जिसमें हम रोज़ाना कुछ नए दिन के साथ कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ नई बातें हमें पता चलती हैं और एक नए दिन के साथ हमारी एक नई शुरुआत होती है। तो आपको मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, लेकिन कैमरे इशू की वजह से आपको मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास का आगाज़ जैसे कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के फ़वाइद और सारी चीज़ें सर मनोज आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आज मेडिटेशन के लिए आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं असनाद। असनाद, ओवर टू यू। लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। ओके। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले आज हम वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले सारे सीधे होकर बैठ जाएं। प्लीज सारे सीधे होकर बैठ जाएं। ओके। और अब अपने हाथों को मुट्ठी बनाते हुए और आगे की तरफ करें। और उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। ओके। और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं और 5। ओके, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 4, 5। ओके। अब अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखें और अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके। अब अपने हाथों को दोबारा से अपने कंधों के ऊपर रखें और अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपनी लेग पर रखें और राइट हैंड को अपनी तरफ से ऊपर की तरफ करें और उसके बाद अपनी और नीचे की तरफ हो जाएं। अब 5 सेकेंड इसी तरह करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके। अब अपने राइट हैंड को अपनी लेग पर रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ करें और अब दूसरी साइड पे अपनी कमर अपनी बॉडी को दूसरी साइड पे लेके जाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके। और अब अपने अंगूठे को अपनी आंखों के सामने लेकर आए और अब अपने नेल के ऊपर फोकस रखें और और अब अपने हैंड को लेफ्ट साइड पर लेके जाएं और गर्दन को हिलाए बगैर और इसको अपनी आंखों से देखते रहें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अपने हैंड को दरम्यान में लेकर आए, थंब को दरम्यान में लेकर आए और अब इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएं और अपने थंब के नेल को देखें, नेक को मूव किए बगैर। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके। अब सीधे होकर बैठ जाएं।
और अब अपने हाथों पर वाव पोज बनाते हुए अपनी लेग्स पर रखें और अब अपनी कमर को स्ट्रेट करें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। एवरीवन क्लोज योर आईज। एवरीवन क्लोज योर आईज। ओके, अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। वन मोर टाइम अगेन। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब रिलैक्स फील करें और आप कुछ देर के लिए इसी तरह बैठे रहें। बस अपने सांस पर फोकस रखें। वेल डन ऑल ऑफ यू। खामोश होकर बैठे रहें। सिर्फ अपनी बॉडी पर फोकस। वेल डन ऑल ऑफ यू। अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स फील करें। वन मोर टाइम अगेन। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स फील करें। वेल डन। अब अपने टीचर्स के लिए दुआ करें, अपने फैसिलिटेटर्स के लिए दुआ करें, अब अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें और अब अपने उन दोस्तों के लिए दुआ करें जिन्होंने आपके टास्क में हेल्प की। और अब अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, अपने टीचर्स के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। और अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ते हुए रिलैक्स फील करें। वन मोर लास्ट टाइम अगेन। गहरी लंबी सांस धीरे छोड़ें और अब रिलैक्स फील करें। और धीरे एवरीवन क्लोज ओपन योर आईज। अस्सलात मुर्तज़ा, आवाज़ आ रही मेरी? ये सर आ रही है। जी। बेटा, सॉरी टू से मैं आपको जो है
आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा, बल्कि सभी की वीडियो बहुत ज़्यादा स्टक हो रही थी, मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ मैं सुन रहा था आपकी वॉइस को। तो माशाल्लाह आप जिस तरीके से आप सेशन लेके गए, इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। जिस तरीके से आपने एक एक एक्सरसाइज किया और उसमें आपने काउंटिंग को भी आपने ऐड किया, जैसे कि आपने 5 सेकंड की यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने जो करवाया, एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आपने किया। और साथ ही साथ फोकस एक्सरसाइज भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की करवाई, और मेडिटेशन भी आपने बहुत ही कमाल की करवाई। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि मेरा इंटरनेट स्लो जा रहा है, क्योंकि बहुत ही बच्चे अटक भी रहे हैं बीच बीच में, और खैर सो लाइक बहुत ही ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आपने कंडक्ट किया। सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब, वेरी गुड बेटा। इस रात को 5,000 ओके, दिन में जादू जी अस्सलाम वालेकुम। तो जाओ हैदराबाद वाले को कॉल करो। जी वालेकुम सलाम मिस। जी तमाम स्टूडेंट्स बेटा, आपको चैट के अंदर जो अटेंडेंस शीट शेयर की जाती है उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करें, ठीक है। और आपके जो है ACCL पढ़ाने के बैच जो है वो बना दिए गए हैं, लिस्टिंग कर दी गई है। उसके लिए मुझे आपको स्टार्ट में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने क्या करना है। हमारे पास ये बैच जो ACCL का 4 बना है, उसमें हैया AI वाली है और मुस्कान है मुनव्वर कैंपस से, सबा रिमोट जॉब वाली है, ठीक है। जी सबा रिमोट जॉब वाली, ठीक है। को लीड है सबा, को लीड और है या, ठीक है। हमारे साथ जो मुस्कान है वो लीडर है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी से ये जो क्लासेस हैं इनकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक लिंक जो है वो आप तीनों पार्टिसिपेट जो हैं लीडर और को लीड कर रहे हैं, उसको वो लेके अपने पेरेंट्स को बैठा के उसमें गैदरिंग शुरू कर दें, ठीक है। आपके पास जो अर्निंग बुक है उसका टास्क है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं, उसमें अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी वो प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दें, ताकि उन्हें बैठने का हर चीज़ का जो है जो आपको उस क्लास में फेस करना पड़ेगा, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर वो चीज़ें करना शुरू करें, इस रात मैं ठीक है। बोलूँ थोड़ा। जी जी अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि आपने इनको ये नहीं कहना कि आपने ये करना है, आपने इसको टास्क देना है, असाइनमेंट। बेटा आज का असाइनमेंट है, ये करो। करने का बोलेंगे तो कोई भी नहीं करता। अगर हम सब इतने ही अच्छे होते, नहीं करने वाले करेगा। होते, तो अमेरिका अभी हमसे इजाजत मांग रहा होता कि बम फेंकूं या ना फेंकूं। ठीक है, तो मकसद ये है कि हम इतने अच्छे, इतने डिसिप्लिन्ड नहीं है कि आप इनको कह देंगी और ये खुद से जाके कर आएंगे। नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। सिंपल सा है, जिसकी सिंपल सिंपल आसान है, इनको कहें उस जो 5,000 वाली बुक है। मैं बैकएंड में इनकी मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग इसीलिए ही नहीं कर रहा कि मैं चेक कर रहा हूँ कि किसमें कितना पेशेंस है। अगर पेशेंस ही नहीं है तो आगे जाके वैसे ही मुझे परेशान करना है आप लोगों ने ना। बहुत सारे लोगों ने, सबने नहीं लेकिन बहुत सारे ने। अच्छा, नंबर 1 स्टेप है हमारी 5,000 रुपये कमाने वाली बुक है, उसको फॉलो करवाएं। उससे असाइनमेंट लिखी हुई है कि डे 1 की ये है, जितने भी डे हो गए हैं उसके मजीद आप इनको ट्रैक करेंगे, भाई अब आपकी ये डे नंबर फलाना असाइनमेंट, डे नंबर फलाना असाइनमेंट। क्योंकि मुझे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि पहले 5,000 वाली बुक फॉलो करवाओ, देन आप अपना जो पीछे कर रहे हो वो करते रहो। तो वो 5,000 वाली बुक के टास्क करवाएं आप इनको। वो करेंगे, पेशेंस होगा तो देन मैं सेकंड प्रोजेक्ट में ले जाऊंगा ना इनको। वो नहीं होगा तो सेकंड में मैं नहीं ले जा सकता। असाइनमेंट दें कि जाके ये करके आए, अभी करके आए। अभी हो सकता है तो अभी कर लें, नहीं तो आप कहें कि कल की क्लास में आपसे इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। जैसे कि 5,000 वाली बुक में कोई टास्क है, आपने टास्क दिया, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता कि 100 बच्चे हैं, 100 के 100 एक ही फ्लो के हिसाब से चलेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करना आपने। आपने बस ट्रैकिंग करनी है कि कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट कौन से नंबर टास्क पे है। वो आपके साथ हर स्कूल का फैसिलिटेटर मौजूद है। आप जब भी मुखातिब होंगी, मिस राहत मेरे बिहाफ पे हो रही है, तो आप इनके फैसिलिटेटर जो हर मैनेजमेंट, हर कैंपस का फैसिलिटेटर है, उससे मुखातिब होंगी। उसको कहेंगे कि आज आपके बच्चों का टास्क नंबर 5,000 वाली का फलाना है, तो आप उनसे रिपोर्ट ले लें। कल हमने ये टास्क दिया था, आज रिपोर्ट ले लें कि क्या किया है, अगर नहीं हो रहा तो क्या चैलेंज आ रहा है, क्या हेल्प चाहिए, हम कर सकते हैं।
अगर फैसिलिटेटर खान साहिबा से, शाजिया से नहीं हो रहा, उनसे पूछें कि आपको मेरी हेल्प क्या चाहिए, अर्निंग डिपार्टमेंट क्या हेल्प चाहिए, कहाँ हेल्प चाहिए। आप अगर डायरेक्ट डायरेक्ट जाएंगी 100 बच्चों के से, तो ये आपको घुमाते रहेंगे कोयलों के बेल की तरह, जो सरेआम कहते हैं। तो फिर आप घूमती रहेंगी, काम कुछ नहीं होगा। तो ये भी कहेंगे, इनकी अम्मा भी कहेंगी, अब्बा भी कहेगा, टाइम क्या होगा। सिंपल सा है, बुक खोल लें, ये असाइनमेंट है। मुनव्वर कैंपस से 40 बच्चे हैं, आपकी बेटा, आप लोग इस असाइनमेंट नंबर पे चल रहे हैं, आप लोग इस असाइनमेंट नंबर पे चल रहे हैं जी। मिस खान साहबा, ये कल तक टास्क करवा दीजिएगा, ठीक है। मेरी कोई हेल्प चाहिए, इस 2 घंटे में हम बैठे हैं, हमें आपकी हेल्प कराते हैं। हमारे पास पेरेंट्स डिपार्टमेंट भी है, 4 से 5, 9 से 10। आपको वहाँ कोई हेल्प चाहिए, अपने पेरेंट्स को ले जाके बिठाएं, वहां से हेल्प ले लें। हम यहाँ भी बैठे हैं 2 घंटे, हमसे हेल्प ले लें। रिजल्ट्स दो, असाइनमेंट दो, काम दो, फिर उसका इंस्ट्रक्शन दो। मैं आपको फिलो बताता हूँ, काम दो, इंस्ट्रक्शन दो, उसके बाद पूछो कोई सवाल है, समझ में नहीं आया, वो कहेंगे नहीं ठीक है, डन हो गया, हम शुरू कर रहे हैं, कल करके आ जाएंगे। फिर कल ना करके आए तो पूछो कि क्या मुश्किल आ रही है, कहाँ हेल्प चाहिए। बस सिंपल सा, रिजल्ट चैलेंज एक्शन, रिजल्ट चैलेंज एक्शन। असाइनमेंट दी, इंस्ट्रक्शन दी, समझ में नहीं आया, समझाया, फिर रिजल्ट मांगा, रिजल्ट आने में कोई मुश्किल आ रही है, चैलेंज के एक्शन दिए, चैलेंज के रिजॉल्व करवाए उनके अपनी फैसिलिटेटर की मदद से, और देन नेक्स्ट असाइनमेंट दी। एक्शन क्या होता है, रिजल्ट, RCA, एक्शन होता है नेक्स्ट असाइनमेंट। अगर हम बातें ही करते रहेंगे, बातें ही होंगी, काम नहीं होगा। बातें नहीं करनी है, मोटिवेशन देनी है बीच बीच में, जहाँ लगे कि अब थोड़ा मजा नहीं आ रहा, ट्विस्ट डालना है कहानी में, कुछ तफरी करनी है तो करनी है। अब सिर्फ ही सिर्फ बातें चल रही होंगी तो फिर फायदा नहीं है। असाइनमेंट नंबर फलानी, ये करना है, जाके करके आ जाए। असाइनमेंट पे चलना है, आज की असाइनमेंट ये है, ठीक है। और उसमें लूप में रखना है उसके फैसिलिटेटर को, जो उस कैंपस का है, ठीक है। और असाइनमेंट बताते वक्त बता के मैं दोबारा बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो अजान वाला फार्मूला 5 दफा, असाइनमेंट बता के आज की असाइनमेंट ये करनी है। अभी समटाइम कोई असाइनमेंट ऐसी होती है कि उसी वक्त क्लास में भी हो सकती है, समटाइम एक ऐसी असाइनमेंट होती है कि क्लास में नहीं हो सकती। जैसे अभी किसी अंग्रेज के साथ हमारा इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं हुआ, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस 2 घंटे की क्लास में इंटरव्यू कर सकूं, क्योंकि इंटरव्यू स्केड्यूल ही नहीं हुआ, तो वो बाद में करना होता है जब स्केड्यूल हो जाए। इसी तरह से कुछ ऐसे टास्क होंगे उस 5,000 वाली बुक में जो कि हम अभी क्लास में नहीं कर सकते होंगे, बाद में कर सकते होंगे। इसलिए आपने असाइनमेंट दे दी, अभी हो सकते हैं क्लास में कर लें, अभी नहीं हो सकते, उनको कहें कि भाई 24 आवर के आपके पास डेडलाइन है, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर कल की क्लास में आपने सबमिट करनी है असाइनमेंट, ठीक है। तो मतलब कल की क्लास में ये क्या सबमिट करेंगे, आज जो असाइनमेंट दी उसका रिजल्ट। फिर उनको कहें कि आपको असाइनमेंट करने में कोई मसला आ रहा है, तो पहले वो चैलेंजेस ChatGPT से पूछ के या आपके अपने फैसिलिटेटर जो है उससे पूछ के वो हल करवाना है। या आपके पास पेरेंट्स कुरिकुलम डिपार्टमेंट भी है, मोनी सापा या आप सब होती हैं, लैला होती है वहाँ पे, रात 9 से 10, 4 से 5, आप उसमें जाके अपने पेरेंट्स को बिठाएं, वहाँ मसले हल करवाएं। लेकिन आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, एक्सक्यूज नहीं है, बातें नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मिसल बात, आज हमने आपको असाइनमेंट दी, डे नंबर 15, असाइनमेंट नंबर फलाना, कि आपने ये करना है, ये टास्क करना है। तो आप जाएंगे, टास्क करेंगे, आपको मुश्किल आता है कि आप अपने फैसिलिटेटर से पूछेंगे, नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, 4 से 5 पेरेंट्स क्लास में बिठाएं, 9 से 10 पेरेंट्स क्लास में बिठाएं, अपना असाइनमेंट हल करके आएं, और कल की क्लास में कहें कि हमने अपना असाइनमेंट नंबर फलाना कर दिया। नहीं किया हमने, हम पेरेंट्स क्लास में भी गए, वहां भी किसी ने हेल्प नहीं की, हम अपनी मौनी साहबा के पास भी गए, हम अपनी खान साहबा के पास भी गए, शाजिया के पास भी गए, उन्होंने हेल्प नहीं की। फिर हमारा काम है कोऑर्डिनेट करना, बीच में लूप, वो ब्रिज का काम करना कि कहाँ मसला आ रहा है, ताकि वो असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो। पैरेलल में हम पीछे मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ एडमिशन लेने की काम कर रहे हैं। आज चौथी बैच स्टार्ट हो रही है, नंबर 4 ट्यूशन अकेडमी की। तो मेरा गोल है कि मैं 30 से 50 बैचेस स्टार्ट करूँ, आप बच्चों की, ट्यूशन अकेडमी वालों की। तो वो मैं कर रहा हूँ, वो हो जाएगा। लेकिन पहले आप लोगों का पेशेंस लेवल तो देखूं कि आप लोग कितने सीरियस हो। तो आप असाइनमेंट बेस्ड चलें और RCA मॉडल को फॉलो करें सब लोग। अपना मतलब कि मैं आता हूँ ना, देखे मैं अभी भाषण दे रहा हूँ तो मुझे लगा कि जरूरत है 5 मिनट देने की, तो मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं पीछे से सुन रहा था, नहीं आता, ठीक है। तो रिजल्ट दें, असाइनमेंट दें, इंस्ट्रक्शन दें। कोई असाइनमेंट समझ में नहीं आ रही, उसको गाइड करें, समझाएं, बेटा ये करना है, समझ में आ गया, सब लोग कहेंगे जी ग्रीन टिक लगा दिया, सबको समझ में आ गया, ठीक है, डन हो गया। अब अभी हो सकती है अभी कर लें, 24 घंटे में हो सकती है 24 घंटे में कर लें। नेक्स्ट डे क्लास में रिजल्ट मांगे, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं रिजॉल्व करें, और
नेक्स्ट असाइनमेंट दे दो। अब कोई ऐसा बच्चा होगा तेज होगा, वो वेट ना करे, उसके पास बुक पड़ी है 5,000 वाली, देख लेगा आज की असाइनमेंट क्या है, वो कह ले मिस मैंने पहले ही कर ली दूसरे दिन की भी असाइनमेंट, ये ले देखे ये भी मेरा रिजल्ट आ गया। जो तेज भाग सकता है वो भागे। क्लास के फ्लो के हिसाब से नहीं चलना जरूरी, क्लास में तो हमारी जॉब है ना सबको साथ लेके चलना। अगर आप भाग सकते हैं तो आप भागें, आपको इजाजत है। ठीक है। 5,000 वाली बुक आपको कंप्लीट इसलिए करानी है क्योंकि आपका जो अलाइनमेंट है अपनी फैमिली के साथ वो बिल्ड होगा। जब रैपो बिल्ड होगा तो ही हम आपको नेक्स्ट फेज पे ले जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने अहाद है, अभी पिछले 1 महीने में उसने $350 दोबारा बनाए हैं। सिर्फ वही वाइब कोडिंग जो आप लोग सीख रहे हो वो सर्विस देके फाइवर से। तो आप लोगों में अभी वो स्टेमिना थोड़ी है मैं कि आपको वहां ले जा सकूं। जब मुझे लगेगा तो मैं ले जाऊंगा। मैं सब पे नजर मेरी सब पे ही है कि कौन कितना सीरियस है। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, फिर हम अपने अर्निंग टास्क की तरफ ही आ जाते हैं। ठीक है। कल जो आपको असाइनमेंट दी गई थी तो हैंड रेस कर लें या ग्रीन टिक लगा दें कितने बच्चों ने कंप्लीट किया। जी, मिस खान साहिबा, मिस शाजिया, मिस हफ्सा, अ, मिस साइमा, हैप्पीनेस वाली, आप अपनी पोजीशन पे आ जाइए। ठीक है। और इन लोगों से जो भी आपके कैंपस के हैं उनसे इनकी प्रोफाइल वगैरह शेयर करवाइए। देखिए कि इन्होंने अपनी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट की है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखें आज भी ग्रीन टिक बहुत कम लगा है। ठीक है। अब ये वही वाली बात है कि ये हमारा इशू नहीं है, ये आपके कैंपस के बच्चे हैं, ये असाइनमेंट इनको दी जा रही है, ये कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे, ये आप देखें इनको। ठीक है। मुझे आपसे रिटर्न में रिपोर्ट ही चाहिए इसकी। ठीक है जी। जी फ़हील, आप बताएं अपने बारे में कि आपने क्यों अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। जी मेरे बाबा ने जो है SSL बुक कर ली। तो आपने अपलोड किया था टास्क उनका, मतलब आपका कोई स्क्रीनशॉट कुछ भी शो नहीं हुआ। नो मैम, बाबा अपने चैनल में अपलोड करते हैं, उनका भी मैंने उनका अपना चैनल बनवाया था, मैं उनके चैनल में अपलोड करता हूँ। मिशाजिया, आपसे रिक्वेस्ट है जब आप इस क्लास में होती हैं तो ये टाइम इसी क्लास को दे दिया करें। ठीक है। अपने साथ 2-3 इंटर्न्स बिठा लें। ठीक है। जो आपके साइड के जो भी है और उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करें। ठीक है। ताकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ना मिसिंग नहीं हो। अनाया बेटा, आप बताएं आपके साथ क्या इशू है, आपने टास्क कंप्लीट किया है अगर तो वो भी बता दें, अगर नहीं किया तब भी बताएं क्या इशू है। मैम अनाया के माइक का इशू। अनाया, आपके माइक का क्या इशू है। आप आयजा के पास आके बैठे और मुझे रिप्लाई करें अपनी बात जो भी है आपका इशू। अफजल सईद बेटा, आपका ध्यान किधर है। मैम मैं कल जल्दी चली गई थी, इस वजह से नहीं किया। किस वजह से नहीं दिया। जल्दी चली गई थी। बेटा ये तो आपका इशू है, 3:30 बजे अगर छुट्टी का टाइम है, आप जल्दी चली जाएंगी तो टास्क मेरी जिम्मेदारी नहीं है, टास्क आपकी जिम्मेदारी थी, चाहे वो घर पे करें चाहे वो स्कूल में करें। मिस राहत मैम की मीटिंग रेस्ट कर चुकी हूँ।
बेटा दोबारा बोलिए, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। मैं कह रहा हूँ कि मैम की मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है, वो रीज्वाइन कर रही है। ओके जी, ओके। जी मिस शाजिया और मिस खान साहिबा, कल मैंने आपसे बोला था कि आपके कैंपस में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते उनकी मेरे साथ रिपोर्ट एक शेयर कर दिया करें। तो आप में से किसी ने भी मेरे साथ वो रिपोर्ट शेयर नहीं की, तो क्या आप थोड़ा सा इसको बता सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। जी मिस खान। जी, जैसे कि आपने कहा था, मैंने वैसा सारा सब मैनेजमेंट में इन्फॉर्म कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं लिस्ट मेकिंग करके खुद शेयर कर दूँगी और पूरी डिटेल के साथ मैंने हर होने वाली बात क्लास में उन्हें कन्वे कर दी थी। तो अब रिपोर्ट लेकिन वहाँ मिस से मेक खान, करके शेयर करने के लिए आपने मिस बताया था खान, कि मैं ज़िम्मेदार हूँ। आई कैन जी, अंडरस्टैंड। जी, जी। लेकिन वही वाली बात है कि इस क्लास में आप बैठती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो मेरे साथ देखें, अब वो बीच में, अब वो आपका आपने कम्युनिकेट किया ना, लेकिन मेरे तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट बताएंगी कि वो या आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं नेक्स्ट तो नहीं उनको अप्रोच करूंगी ना, लेकिन उससे आप क्या मुझे है। फर्दर गाइड करें कि मैं और क्या कर सकती हूँ, जी आप क्योंकि ये जी मैं जी। रिपोर्ट अब करके उन्हें सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर सकती हूँ और अगर वो वहाँ नहीं से मुझे ये बात आती है कि आप आपकी दी गई डिटेल के अकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी रिपोर्ट, तो इसके अलावा आप मुझे बताएं जो आप गाइड करती हैं, मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। आपकी इस क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैसिलिटेटर ये है कि इस क्लास की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। ठीक है, ठीक अब है। इस अपने कैंपस के हेड की परमिशन के साथ आपने ये वाली जो है पोस्ट अपनी ली है, अपना रोल जो है यहाँ पे आप प्ले कर रही हैं। ठीक है, तो इस क्लास की जो भी रिपोर्टिंग है आपको उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से आपको साइन किया गया है कि आप इस क्लास में एज अ फैसिलिटेटर ज्वाइन करें। ठीक है, और जी। यहाँ के जो भी प्रॉब्लम है आपको बार बार उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है वो टास्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट ये आप हमसे शेयर कर सकती हैं। ठीक है, आपको इसमें किसी भी चीज़ का, क्योंकि आप ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है ना, इस क्लास के लिए असाइन किया गया है आपको, आप बार बार क्यों जाके परमिशन मांग रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, आप जो है वो कहते हैं ना डबल साइड पे फंसे हुए हो। ठीक है, आपको मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन आप उसके लिए भी परमिशन के लिए जा रहे हो। ठीक है, उससे क्या है कि वो बीच में अटक के कहीं रह गई ना आपकी चीज़। तो यहाँ पे जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आपके सामने सिचुएशन है, आप उनको प्रॉपर नहीं बता सकते, नहीं सिखा सकते, नहीं समझा सकते। जिस तरह से ओके। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, तो आप ही ये इनसे भी आपको ही हैंडल करना है, और इनकी रिपोर्ट भी आपने खुद से ही रेडी करनी है और मुझे खुद से ही प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ना कि हम सारी बातें क्लियर नहीं होते, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बिल्कुल। जी, तो बस यही है कि जो भी, जैसे कि अब हम अर्निंग बुक की मैं अभी दोबारा से शेयर करती हूँ। अब हमारे स्टूडेंट नहीं कर रहे, आप इस क्लास को अपने 2 आवर्स दे रही हैं ना, 2 घंटे के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका टाइम भी कीमती है, इन बच्चों का भी, हमारा भी। ठीक है, अब ये क्लास जो है इसकी रिपोर्टिंग अगर हम नेक्स्ट किसी को जाके बताते हैं, तो वो उसको क्या पता, अब उसके पास टाइम होगा, वो उसको इस तरह से नहीं देखेगा जिस तरह से आप या मैं समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, सही। तो हमें क्या करना है, हमें इन बच्चों से खुद से डायरेक्ट ही क्यों, एक दफ़ा हमें इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है, तो अब ये आप ही का मैटर है कि आप इनसे पर्सनली किस तरह से आप ग्रुपिंग करें, आप ग्रुप बना लें, आप पेरेंट्स के साथ ग्रुप बना लें। मकसद हमारा काम होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हमारा मकसद है। ठीक है, उसमें फंसना नहीं हमारा मकसद ना, हमें एक चक्कर में दूसरे से तीसरे से, तो ये हमारा पेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, ओके। ओके। ये वाली चीज़ है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसे हम धक्का दे के आगे ले जाएँ। ठीक है? तो जी। उसके लिए हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं करना। सिर्फ़ एक दफ़ा बच्चों से हमने अप्रूवल ले लिया, उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके प्रिंसिपल की तरफ से। अब हम बार-बार जाके वो चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है? ओके। ओके। क्यों, एक दफ़ा हमने वो परमिशन ले ली, तो अब बार-बार हम क्यों उनको डिस्टर्ब करेंगे। अब हमारा काम है आगे उस चीज़ को कैसे लेके चलना है, किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है जी? जी ओके मिस मिस। शाज़िया?
मिस शाजिया हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिस शाजिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस शाजिया? ठीक है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, कट के आवाज़ आ रही है, शायद कोई इंटरनेट का इशू है आपकी तरफ। मैं लिस्ट बनवा रही थी लेकिन मैं किसी वजह से आपको ओके, ये आ रही है आवाज़? जी जी बोलिए। नहीं आ रही? मिस आपने जो कल मुझे मैंने करवा दिया था, लिस्टिंग हो गई थी, लिस्ट बन गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी क्या है, अभी जो हमारी 5000 वाली बुक है ना, अर्निंग ये मैं बुक, स्टैंड नहीं उसका कर पाई, टास्क शायद मैं कंप्लीट नहीं भूल हुआ। गई या मेरे कोई दिमाग बात से नहीं। निकल गया। अभी यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो अर्निंग की हमने असाइनमेंट दी थी स्टूडेंट्स को, अर्निंग बुक की 5000 वाली, ठीक है, उसकी जो असाइनमेंट दी गई थी, यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रीन टिक नहीं लगाया। अब रीज़न क्या है, ठीक है, अब कल का काम हमने दिया, लेकिन आज क्या होना चाहिए था मिस खान साहिबा, ग्रीन टिक लगना चाहिए था। ठीक है, ये ठीक है, हमने असाइनमेंट दी थी, इस काम नहीं आ का रहा ना होना लेकिन। चाहिए, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, तो अब क्या करें इसका। ठीक है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे डायरेक्ट इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करना। ठीक है, मुझे जो भी यहाँ पे फैसिलिटेटर हैं या कैंपस के हेड हैं, तो वो यहाँ से अपने अपने स्टूडेंट जो हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लें और उनको बाद में सेशन दें और उनको टाइम दें। हो सके मुमकिन तो अभी यहाँ से उन्हें कहें कि बेटा आप लीव करो, तो ये वाली असाइनमेंट पूरी करो, कंप्लीट करो। ठीक है, ये भी मुमकिन है ना कि यहाँ पे 2 आवर्स जो हम देंगे उसके ऊपर भाषण देना, ठीक है, इनको सुनाना, ये अच्छी बात नहीं है। इन 2 आवर्स के अंदर ये अपनी वो असाइनमेंट जो 5 मिनट वाली है वो कंप्लीट करके आ सकते हैं। ठीक है, आपके साथ यहाँ पे आपके इंटर्न होंगे। इन बच्चों का हल ये है कि जिन्होंने ग्रीन टिक नहीं लगाया, आप फैसिलिटेटर हैं, आप कैंपस की हेड हैं, आप इन्हें कहें कि बेटा लीव करें। ठीक है, और इन्हें बोले कि आप अपना असाइनमेंट जो है उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, 5-10 मिनट में वो कंप्लीट करेंगे। क्लास तो हमारी 1 बजे तक चलनी है, तो ये दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप को होस्ट होते हो, आप इन्हें दोबारा ऐड कर दीजिए। यस मिस, अब ये ग्रीन टिक जो है, जो जिन बच्चों ने नहीं लगाए, अगर मैं कहूँ उन्हें क्रॉस लगाएं, तो ये रेड क्रॉस वाले ग्रीन टिक में हो जाएंगे कन्वेंट। ठीक है, ग्रीन ग्रीन टिक ही लगवाना मकसद है ना। अब जिन्होंने कटम लगाया, ठीक है, जिन्होंने टास्क कंप्लीट नहीं किया, अब उन्हें 5 मिनट का काम है, बेटा जाओ कंप्लीट करो, दोबारा ज्वाइन करो। दोबारा ज्वाइन करेंगे तो वो ग्रीन टिक वाले होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट टास्क के ऊपर। ठीक है, हमारी जो गाड़ी कहीं अटक गई थी, फंस गई थी, उसको हमने थोड़ा सा धक्का लगाया तो वो चल पड़ी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमें असल में ये करना है। ठीक है, तो चलें, सही। अब मैं ठीक है ना, यहाँ तक मिस शाजिया समझ में आ गया। आपके साथ हफ्सा है, ठीक है, हफ्सा से साथ में इसको इन्वॉल्व कर ले। वो अपने टाइम दे रही है, यहाँ पे 2 आवर्स दे रही है ना आपको, तो इनको हम्म। इनको साथ में लेके चलें आप अपने। ठीक है, यहाँ पे बैठना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इन चीज़ों को आगे लेके चलना। ठीक है, अब मैं दोबारा से ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, कितने बच्चे हैं देखो? 5000 वाला आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको करिए, कोई लाजमी नहीं है इसी क्लास के अंदर अभी से एक्शन आपने लेना है। ठीक है, अभी हम क्या है, नेक्स्ट असाइनमेंट में चलते हैं। बेटा आपको भी जैसा कि बताया गया, ग्रीन टिक वाले बच्चे के जो बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, उनके पास बुक हमने प्रोवाइड की हुई है, वो दौड़ें। ठीक है, जल्द से जल्द अपनी जो बुक है उसको कंप्लीट करें और वो अपना एक्सक्यूज मी मिस, 5000 वाला जो है उसका टास्क कंप्लीट करें, पिक्चर लें और अपलोड कर दें, डन कर दें कि हमने बुक ही कंप्लीट कर दी। ठीक है, आपके एक्सक्यूज लिए मी मिस, क्लैपिंग हो। मेरा जी मेरा जी एक प्लीज बीच में। जी जी कल एक बच्चे की बात हुई थी। अ, उन्होंने कहा उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता उनके पास। तो उन्होंने ये अर्निंग बुक वाले टास्क 5 महीने पहले करके अपलोड कर दिए थे। कल जब उनकी बात हुई तो उन्हें गाइड किया गया कि उन्हें ये टास्क दोबारा करने पड़ेंगे। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बिल्कुल कतई तौर पे सख्ती से मना कर दिया है कि जो काम पहले किया जा चुका है, वो हम दोबारा करने पर एग्री नहीं है। अब क्योंकि उस बच्चे के टास्क अपलोडेड हैं, उसने पहले परफॉर्म भी किए हैं, अब वो बच्चा मुश्किल में पड़ा हुआ है। प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए कि वो क्या करे।
पेरेंट्स अग्री नहीं है दोबारा परफॉर्म करवाने पर, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं सेम टास्क, और यहाँ से उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं आप फिर से कीजिए, ये दोबारा करने, ताज़ा अपलोड करना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें। जी, वो प्रॉपर पेरेंट्स सेशन लें, ज्वाइन करें, ठीक है। अगर उन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। उन्हें मतलब वो अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज़ को। मकसद तो हमारा यही है ना कि वो अंडरस्टैंड हो हमारे विजन के साथ। उन्हें अगर समझ है, वो सीख चुके हैं, तो उन्हें दोबारा नहीं सीखना, लेकिन पेरेंट्स सेशन तो ज्वाइन करना है ना उन्हें, ठीक है। वो नहीं करें। जी यहाँ जी, पे बच्चों सेशन को वो ये ज्वाइन इशू करने को है तैयार कि वो हैं। पहले करवा चुके हैं बच्चे जी, अपने वो सेशन पेरेंट्स ज्वाइन को, कर तो चुके हैं, पेरेंट्स लेकिन उन्हें अब वो टाइम बच्चा नहीं कह दे रहा रहे। है, वो बच्चा ये कह रहा है कि अब दोबारा मैं वो टास्क इस वक्त आज की डेट पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं क्या फिर मतलब रीजन दूं? मैं बताऊं यही कि मैं पूरा कर चुका हूँ अपना पहले। उनका टास्क ये है, जिनके पेरेंट्स अर्निंग बुक वाला टास्क कर चुके हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर वो टास्क अपलोड किए हैं, वो लिंक वो वाला शेयर कर सकते हैं। और सेकंड पे उनका ये टास्क बनता है, उनके पेरेंट्स जब पेरेंट्स सेशन ज्वाइन करते हैं, उस क्लास में वो क्या सीखते हैं, उस क्लास का रिव्यू वीडियो बनाना और उसको प्रोफाइल के ऊपर अपनी अपलोड करना विद कैप्शन, ये उनका टास्क है। उनका फिर वो अर्निंग बुक वाला टास्क अगर कंप्लीट कर चुके हैं, वो टास्क नहीं है। समझ सेशन गई, को ज्वाइन, ठीक है, मतलब टास्क समझ चेंज हो गया ना उनका। अब वो करवाना समझ पेरेंट्स तो नहीं करेंगे, क्लास का ज्वाइन करवाना और उनका फीडबैक लेना। अब उन स्टूडेंट्स का ये वाला टास्क है कि वो अपने पेरेंट्स से ये करवाएं। मैं आई रिपीट। यस, यस। ओके, वो बच्चे जो 5 महीने या कुछ भी अरसे पहले अर्निंग बुक वाले हमारे टास्क करने के लिए जो दिए गए हैं, अगर वो पहले परफॉर्म कर चुके हैं, उन बच्चों का टास्क ये है कि उनके पेरेंट्स जो पेरेंट्स वाला सेशन लेते हैं, अर्निंग सेशन, उसमें उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, क्या समझ में आया, उसके बारे में एक रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और अपने बच्चे को देंगे, और वो बच्चा अर्निंग बुक के टास्क की जगह ये वाला रिव्यू वीडियो का रिव्यू वीडियो अपलोड करेगा एज ए टास्क। उसका ये इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हुआ टास्क का, ऐसे ही। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो भी उनकी कंफ्यूजन होगी, जो भी उनके क्वेश्चन होंगे, ये मिस खान जो आपने ये सवाल किया, ये पेरेंट्स को करना चाहिए था पेरेंट्स सेशन में आके, ठीक है। ये आपके थ्रू क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था वो पेरेंट्स उस सेशन बच्चे में ने आके। एक्चुअली परेशान हुआ ना, क्योंकि हमारे यहाँ वो बहुत अच्छे उसका बच्चा है, हर चीज़ उसकी अप टू डेट होती है, तो इसलिए वो परेशान था 3 दिन से कि मिस मेरे सारे टास्क हुए हैं, मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन रेज कीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं अब कैसे अपलोड करूँ। ज़बरदस्त हो गया। मिस साइमा, मिस शाजिया, मिस हफ्सा, आप भी सुन लीजिए। अगर किसी भी पेरेंट्स का कोई भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप अपनी तरफ से प्रॉपर उन्हें गाइडलाइन दीजिए। लेकिन लास्ट में आपके पास ये होना चाहिए कि आप उन्हें पेरेंट्स सेशन का लिंक दें और उन्हें बोलें कि वो 4 से 5 बजे पेरेंट्स सेशन ज्वाइन करेंगे और 9 से 10 बजे का सेशन ज्वाइन करेंगे। जो भी उनकी कन्फ्यूजन है, जो भी उनके क्वेश्चन है, अगर वो सरेहान की वीडियोस नहीं देख रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही, ठीक है, पेरेंट्स सेशन में आए, हमसे सवाल करें, जो भी उनका एक पॉइंट है उसको शेयर करें हमारे साथ, ताकि उससे बाकी पेरेंट्स भी सीख पाएँ, ठीक है। और आप लोग भी जो कंफ्यूज हैं, वो आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सिंपल। मिस शाजिया रिपीट करेंगी, आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया? जी मिस राहत, यही कि वो बच्चे जो अर्निंग की बुक अपने पेरेंट्स को करवा चुके हैं, टास्क कंप्लीट हो गए हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें पेरेंट्स की जो क्लास होती है 4 to 5 और 9 to 10 वो ज्वाइन करने के लिए, ताकि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो वहाँ पर जाकर सॉल्व किए जा सके। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल भी कोई गाइडलाइन नहीं दें, आप, ठीक है, उन्हें जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप शेयर कर दें और उन्हें जो असल उनका क्वेश्चन है, वो उन्होंने जाके पेरेंट्स सेशन में उन्हें लिंक प्रोवाइड करें कि ये लिंक ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं इस वक़्त 86 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास 86 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उस सेशन में आने चाहिए। लेकिन वो डेली बेस पे कोई 12, कभी 18, ज़्यादा ही हो जाए तो 24-5 के करीब होते हैं, ठीक है। अभी तक पेरेंट्स सीरियस नहीं है। मिस साइमा या वलय देखें,
क्या कर रहे हैं, एक तो इन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, दूसरा इनका फोकस जो है दाएं बाएं है। ठीक है, ये क्या सीखेंगे क्या समझेंगे जी वो जी तो सब बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। आप अब दोबारा से रिपीट कीजिए, आपने क्या सीखा क्या समझा। जी मैंने एक तो रिव्यू वीडियो उन्होंने बनानी है पेरेंट्स की, जो है बच्चों के लिए, कि मतलब वो अर्निंग क्लास में जो इवनिंग की क्लास में पेरेंट्स की क्लास में बैठते रहे हैं, वो क्या उन्होंने उसमें सीखा है। और दूसरा ये कि उनके जो कन्फ्यूजन है, अगर वो क्लास अटेंड करेंगे तो फिर वो अपने क्वेश्चन वहाँ पे करके तो अपनी कन्फ्यूजन की भी दूर कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। अब हमारी तरफ से आपको असाइनमेंट दी जाएगी, उसको कंप्लीट करवाना, उसकी रिपोर्टिंग लेना, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रीन टिक चाहिए। नहीं तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इन्हें चैलेंज आ रहा है, उसके लिए हम बैठे हैं हेल्प के लिए। हमारी कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? कोई भी कन्फ्यूजन होगी उसका आपको बताएंगे कि ये किस तरह से आपने क्लियर करना है, ठीक है? लेकिन टास्क नहीं करना, ठीक है, ये रीज़न के मैंने आज जल्दी छुट्टी कर ली थी, या हमारे घर में कोई ये वाला प्रॉब्लम हो गया था, और रोज़ाना एक तरह का ही बार बार बहाना जो है वो फिर आपको पता है परफॉर्म आप अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है? तो अब हम अगर कहें तो अर्निंग बुक के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की अच्छा, तरफ। मेरा एक क्वेश्चन था, अगर मैं कर लूँ तो। जी जी ज़रूर कीजिए। आपने कहा कि जैसे रिव्यू वीडियो बनानी है ना पेरेंट्स ने, तो वो क्या बच्चा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड करेगा, और एक टास्क की मतलब उसका होगा ये टास्क उसने किया है। पेरेंट्स को टास्क कंप्लीट करवाया है, ठीक है, जो ना कि पेरेंट्स खुद से नहीं करते, ठीक है? अगर पेरेंट्स रिव्यू वीडियो भी नहीं बनाना चाहते तो वो जो सेशन अटेंड कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रोफाइल पे लगाए और कैप्शन के साथ वो बच्चा शेयर भी कर सकता है। और पेरेंट्स का जो अकाउंट बनाना, ये भी तो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर पेरेंट्स के जी पास जी उनका अकाउंट नहीं है तो ये पहले जो 10 दिन है हमारे ACCL के, उसमें सोशल मीडिया के अकाउंट्स ही तो बनाने हैं। अब ये चीज़ हम इसलिए गाइड नहीं करते क्योंकि हमारे पास जितने भी हमारे यूनिक स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन सबके सब 1 साल से ऊपर के हैं, ठीक है? इन्हें ये छोटी बेसिक चीज़ें सिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, ठीक है? इन्हें पता है ऑलरेडी कि अगर हम टास्क का बता रहे हैं, अपलोड का बता रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट तो सोशल मीडिया के ऊपर उनका अकाउंट का बनना है ना, तो वो तो बनाया ही है, ठीक है? जी ये जी चीज़ है। सही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मिस शाजिया, मिस खान साहिबा, मिस अफसा, मिस हिना हमें ज्वाइन नहीं कर रही, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलें। चलें जी, ठीक है। बस ये है कि आपकी तरफ से अगर इन पे थोड़ा-सा आप प्रेशर करेंगे, सख्ती करेंगे, ये सारे के सारे पेरेंट्स जो हैं सेशन में ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? नहीं तो क्या है, जो भी मौका आएगा इनको वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा? बार-बार क्वेश्चन करते हैं ना, हमारी अर्निंग, हमारा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, हमारा स्टार्टअप कब स्टार्ट होगा? तो उसके लिए तैयारी तो करनी है, तैयारी तो करवा रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को आप लेके आप चलिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। ये हो रही है। मैम राहत, मेरे पास तो उसकी इंग्लिश बुक है। जी? मेरे पास तो ये सेम बुक है लेकिन वो इंग्लिश में है। कोई बात नहीं। अच्छा जी, हमने जो है वीक 1, ठीक है, और डे 6 तक आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है, जिसके ऊपर ग्रीन टिक कम है, ठीक है, वो तमाम जो भी फैसिलिटेटर हमारे साथ हैं तो वो उसको चेक कर लीजिए। जो भी बच्चों का प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं सारी की सारी। अब हम डे 2 पे, अच्छा जो बच्चे ज़्यादा जल्दी से कर रहे हैं तो वो कोशिश कीजिए ये बुक कंप्लीट करके यहाँ पे आकर डन बोल दें, ठीक है, कि हमने ये बुक जो है वो टोटल कंप्लीट कर ली। अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी वीडियो बना लें, ठीक है?
हम डे 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। मैम तो जी मैंने अपनी मदर को फादर को एसएसएल की बुक करवाई हुई है। तो बेटा मैंने अभी आपको यहाँ पे गाइड किया है ना कि जिन बच्चों के ये टास्क कंप्लीट हो गए हैं 5000 वाले, ठीक है, वो डन कर दें कि उनकी ये बुक कंप्लीट है। लेकिन अब उनका नेक्स्ट क्या है कि उनके पेरेंट्स जो है बाकायदगी से पेरेंट्स सेशन ज्वाइन करें और उनकी जो भी कैप्शन के साथ वीडियो अपलोड करनी है वो आप कीजिएगा, ठीक है। ये आपका टास्क बनता है। अर्निंग की बुक का आपने टास्क कंप्लीट किया है, क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपके पेरेंट्स को पेरेंट्स सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा। ये तमाम बुक जो है आपको एक ही तरह मिस से मेरा मिलेगी। क्वेश्चन है। जी जी बेटा कहिए। मिस हमें अपने पेरेंट्स को एसएसएल की बुक के शुरू के 6 टास्क करवाना है और इसमें लिखा हुआ है जैसे कि जो डिस्कशन करना है पेरेंट्स के साथ, तो क्या डिस्कशन की भी एक वीडियो या फिर पिक्चर डालनी है? जी बेटा जैसा आपको देखें, ज़्यादा सवालात आप करेंगे ना बनी इसराइल की तरह कि गाय कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, तो फंसते जाओगे, उलझते जाओगे आप, ठीक है। आपके ऊपर ज़्यादा चीज़ों को जो है मुसलत कर देंगे। तो अभी आपको सिंपल जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप वो करवाएं, ठीक है। पेरेंट्स को सिखाना समझाना इसलिए ज़रूरी है कि उनके काफ़ी कन्फ्यूजन है। अभी जैसे मिस खान साहिबा ने कहा कि पेरेंट्स ने बोला कि हमने तो ये टास्क कंप्लीट कर ली है तो हम ये दोबारा तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं करेंगे। हालांकि कोई बुरी बात तो नहीं है, हम बार बार उस चीज़ को जो भी एक दफ़ा की होती है बार बार करने से क्या है, हम उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये बात उन्हें इतनी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। अगर उन्हें लगता है कि वो सीख चुके हैं, कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स सेशन ज्वाइन करें। आके कई लोग ऐसे बैठे होंगे वहाँ पे जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें गाइड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज़ सीख ली तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, जिन लोगों को नहीं आता उनको गाइड करूँ, उनको सिखाऊँ। उनके क्वेश्चन जो मेरे क्लियर हो गए, मुझे उन चीज़ों की समझ आ गई। कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके पास उन क्वेश्चन वही वाले क्वेश्चन होंगे, तो क्या है वो उन्हें गाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो सेशन को ज्वाइन करना ज़रूरी है ना बच्चे। समझ आ गई बेटा? हेलो। जी मैम। चलें जी। अब ये देखें डे हमारा 8, ठीक है। उसमें क्या है, हमें इंस्ट्रक्शन क्या दी जा रही है, सेम ही है ना, ठीक है। एआई के बारे में समझाना है, एआई टूल्स के बारे में बताना है, ठीक है। और बार बार उन्हें रिमाइंडर करवाना है, ठीक है। यही चीज़ें बार बार बताई जा रही है ना। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? मिस साइमा आप करेंगे? मिस टास्क है जो साइमा। बच्चे यहाँ पे गाइड कर रहे हैं हम जिनको, वही आगे मतलब सेम ही है। पेरेंट्स अगर अर्निंग की जो आपकी क्लास एक होती है इवनिंग में, पेरेंट्स की क्लास होती है, उसमें अगर बैठते हैं तो मतलब वही सेम चीज़ें इनको की जाती हैं जो बच्चों ने की हुई हैं। अगर वो बच्चे अपने पेरेंट्स को ऐसे ही टूल्स के ज़रिए या जिस तरह से लिखा हुआ है कि अपने वालिदैन को समझाएं कि एआई क्या है और इसकी अहमियत, एआई टूल्स की चाले लिखा हुआ है, शेयर करें, क्या लिखा हुआ है? नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा ये वर्ड। पता नहीं, कोई लगता है मिस्टेक हो गई ना। एआई टूल्स सही। कुछ ऐसा ही है कुछ। मिस इंग्लिश वर्जन में चेक कर लें प्लीज, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेसिव नहीं है कि ये वर्ड है क्या। एआई तो टूल्स इंग्लिश वर्जन की में चेक कर लें। लिंक्स वगैरह के होगा, जाहिर है। जैसे माया है तो माया का लिंक होगा तो वो उस है टूल को ओपन करेंगे, उनको बताया गया होगा। हाँ, मिसालें होगा ये शायद। जी जी, ऐसे ही है, कोई वर्ड वर्ड में गलती हो गई है। हाँ, कोई मसला नहीं है। असल हमें तो इस चीज़ का पता है ना कि है क्या चीज़ ये, ठीक है। जी हमें ऐसे ही अपने है। पेरेंट्स को के बारे में बताना है, इसकी अहमियत के बारे में बताना है, इस एआई टूल्स की जो भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद होती है ना वो शेयर करनी है उनके साथ, ठीक है। असल मकसद हमारा इस चीज़ को हासिल ही करना है, एसीसीएल को फॉलो करना है, ठीक है। और बार बार अपने पेरेंट्स को जो है वो जी याद जी दहानी करवानी है, ठीक है। बार बार बताना है, जी सिखाना है,
ठीक है। ACCL किताब का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, 35 मिनट जो है उसका टास्क कंप्लीट करवाना है। 35 मिनट गुजारने का मतलब ये है कि 35 मिनट तो लग ही जाते हैं ना किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन करने में, क्वेश्चन लेने में, ठीक है, उनको जो भी चैलेंज उसमें आ रहे हैं उसको फेस करने में। आगे आ जाता है हमारे पास जी, हमने उनको अपने मैम तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अपलोड करना है, पोस्ट करना है। जी बेटा। ये डे बिल्कुल 8 का ऐसे ही है। टास्क है ना? जी जी ये जी। डे 8 का टास्क है ना? तो बेटा इधर जी। इंग्लिश इंग्लिश में लिखा है कि अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट एआई इज एंड इसकी इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। तो बेटा वही तो बात बताई है ना, वही तो बात बताया। थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड में मिस्टेक हो गई है, कोई मसला नहीं है, कि हमें सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ही बताना है, ठीक है। और हमने ACCL ये देखें, ठीक है, डे 9 में ACCL जो बुक है आपकी, उसको यूज़ करते हुए 35 मिनट स्पेंड करनी है अपने पेरेंट्स के साथ। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ACCL के टास्क क्या हैं ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ। स्टोरी पोस्ट है, कैनवा पोस्ट है, सिंपल है ना, जो चीज़ें आप कर चुके हो, जो आपने की हुई हैं, उसमें तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो ज़्यादा यूनिक हो इन चीज़ों में, ज़्यादा अच्छे से लेके चल रहे होते हो, ठीक है। और बाकी आगे आ जाता है कि आप अपने वो तमाम जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उसको अपलोड करोगे, पोस्ट करोगे, ठीक है। डे 10 में भी क्या है, बार बार रिमाइंडर, बार बार याद करवाना है, ठीक है। वही चीज़ आपने दोबारा करवानी है। ACCL को फॉलो करते हुए 35 मिनट का टास्क करवाना है और उन्हें पोस्ट करना है। और 11 डे में भी सेम सेम वही चीज़ है, दोबारा से रिमाइंडर करवाना है, दोबारा से सिखाना है, दोबारा से ACCL लेवल का टास्क 35 मिनट का कंप्लीट करवाना है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देना है। 12 डे में सेम, ठीक है। 13 डे में सेम है। तो इसमें बेटा मुश्किल की क्या बात है? ACCL को आपने फॉलो करते हुए जो भी उसमें आपको टास्क दिया गया, चाहे वो कैनवा पोस्ट है या स्टोरी पोस्ट है, ठीक है। अब तो कई चीज़ें और आगे आने वाली हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों से अब बाहर निकल आए, ये आपको नॉर्मल लगनी चाहिए अब, ठीक है मिस राहत, जी। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि उसमें इसमें डे वाइज अलग अलग पैराग्राफ देकर एक ही बात को रिपीट किया गया है। अब बच्चे जब एक ही बात को नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ये टास्क तो हम कल भी कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसको इस बुक से हटकर इस तरह से कंसीडर करें बच्चे कि जब भी आप ये बुक लेके बैठेंगे, कोई ना कोई सवाल आपके पेरेंट्स के माइंड में आए, वो कर सकते हैं और आप उन्हें गाइड कर रहे होंगे। हर दिन की पिक्चर चेंज होगी क्योंकि ज़ाहिर है दोनों के ड्रेसेस चेंज होंगे, दोनों का बात करने का स्टाइल, आपस में कन्वर्सेशन का, तो वो नेक्स्ट पिक्चर तो क्रिएट हो जाएगी अगले दिन अपलोड करने के लिए। बट गुफ्तगू आपकी उसी फ्लो में चल रही होगी जहाँ कल रुकी थी, वहीं से आप अगले दिन बात शुरू करेंगे। अगर बच्चे ये डे वाइज करने बैठते हैं तो इन्हें ये लगता है कि ये कल तो किया था, अब आज क्या समझाएं, कल तो किया था आज क्या समझाएं। तो मेरा ख्याल है बच्चों आप ऐसा करें कि आप बस बुक लेके बैठ जाएं, उसके उस वक्त जो भी आपके पेरेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है या आपके माइंड में एक नई डिस्क्रिप्शन या नई डिटेल आएगी, आप वो गाइड करना शुरू कर दें। इसके ऊपर स्टक मत हो जाए कि इस दिन का ये काम था, ये तो हमने कल भी किया है। बस आप बुक लेके बैठे हैं, आपकी खुद ब खुद गुफ्तगू चल निकलेगी और आपकी नई दिन की पिक्चर क्रिएट हो जाएगी अपलोड करने के लिए। आई थिंक ऐसा है, क्या मैं सही कह रही हूँ? गुड सजेशन। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है ACCL, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद है, रिमाइंडर बुक आपको दी गई है, एक ही टेक्स्ट का बार बार यूज़ किया गया, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है ACCL किताब का इस्तेमाल करते हुए। जी जी। ACCL में हर दिन का टास्क डिफरेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे कभी आपको 3 दिन रेगुलर जो है स्टोरी पोस्ट बनाने के लिए बोला जाएगा, 3 दिन आपको रेगुलर जो है कैनवा पोस्टर का, फिर डेस्क आ जाएगा। जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर टास्क आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे। यानी हम हर नए दिन एक नए टास्क को अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे होंगे, ऐसा? डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा ऐसा भी हो भी है और ऐसा भी है और मुझे जहां तक समझ आया है, चूंकि न्यू स्टूडेंट जब आता है तो उसको समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। सेम इसी तरह पेरेंट्स को भी समझाते समझाते टाइम भी गुजर जाएगा और उनको समझ आते आते भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए एक नया टास्क डेली बेसिस पर जैसे कैनवा पोस्ट है, तो उसके लिए उनको समझाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो वो 35 मिनट्स उसमें गुजर भी जाएंगे और वो उनको ACCL के उस टास्क का भी पता चल जाएगा। सेम इसी तरह स्टोरी पोस्ट अगर मतलब डेली बेसिस पर टास्क चेंज होगा, ACCL की बुक के मुताबिक होगा और उस पे जो वो बातचीत है वो वैसी ही रहेगी और उनको समझाने का तरीका अलग से होगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब देखें मिस खान, हम एक ही बार यहाँ पे रिपीट करते हैं, ठीक है? सारे माशाल्लाह से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हैं, लेकिन जी। एक ही बात हमें कितनी दफ़ा करनी पड़ती है, ठीक है? इट्स कंपल्सरी सोचिए, ना, इट्स ठीक है? कंपल्सरी। रेपिटेशन रेपिटेशन इनके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से ठूस देगी या इंजेक्ट कर देगी ये बात कि हम कर क्या रहे हैं। बार बार भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वेरिएशंस के साथ कर रहे हैं, ताकि हर किसी की एब्जॉर्प्शन अलग होती है, हर कोई डिफरेंट अल्फाज से समझ पाता है, ले पाता है। तो हम में से जिसकी बात उनके दिमाग में जा पाए, हमारा तो मकसद अपना मैसेज कन्वे करना है। हर बच्चा डिफरेंट अल्फाज में समझ पाता है, हर किसी की कैपेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। मैं खुद कितनी दफ़ा रेपिटेशन के बाद अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ और मिस इसीलिए बार खान बार क्वेश्चन कर रही हूँ। जी, मिस खान आज हमारी जो डे है 75 है, ठीक है? हमें एक छोटी सी बात कि इनको ओके। डिसिप्लिन में बैठाने में तकरीबन 40 डेज लग गए, 40 जी दिन लग गए। जी 40 जी। दिन 40 दिन में इन्होंने बैठना सीखा, लेकिन अभी भी आपको अगर आप देखें अली हसन या कई स्टूडेंट्स, अभी भी आप ध्यान करें, अभी भी ये इनका प्रॉब्लम नहीं। 75 डेज के बाद भी अगर आप चेक करें इन्हें, आप खुद चेक कर लें, स्क्रीन पे देखें। मिस मिस बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन पता है इट्स ऑब्वियस, इट्स नेचुरल। ये होगा ही क्योंकि इंसान ऐसी मखलूक है, ऐसी मखलूक है। किसी को आप गाइड करेंगे ना, वो आपकी बात 5 मिनट में समझ जाएगा, कोई 55 दिन में भी नहीं समझेगा। अब क्योंकि हम लोग इनके सर पर बैठे हुए हैं एज ए हेड, इनको गाइड करने हैं, फैसिलिटेट करने हैं, तो हम जैसे सर दौलत ने कहा कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमने जो गाइडलाइन दिए है वो एज इट इज हर बच्चा सेम परफॉर्म कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि वो डिफरेंट टेक्सचर पे पैदा हुए हैं। उनकी जो है ना मोल्ड होता है, क्या होता है वो, जैसे केक का वो होता है ना सांचा, हर किसी की प्रोग्रामिंग, हर किसी की अपब्रिंगिंग, हर किसी की परवरिश, एनवायरनमेंट, माहौल, सोसाइटी, सब कुछ डिफरेंट है। कोई इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, कोई रेपिटेडली गाइड किए जाने के बावजूद हमें फॉलो नहीं कर पाएगा, और ये उसका कसूर नहीं है, बस उसकी ये विलिंग होनी चाहिए। यहाँ उसका कसूर है अगर वो विलिंग ही नहीं है, अगर वो सीरियस ही नहीं है। लेवल 1 पे आने के बाद, 1 साल गुजारने के बाद, अर्निंग सेशन के 75 डेज अटेंड कर लेने के बावजूद फिर भी अगर वो नॉन सीरियस बिहेवियर दे रहा है, इट्स ऑब्वियसली मीन 100% कि वो विलिंग नहीं है। फिर हम एज ए फैसिलिटेटर, हमारी ये ड्यूटी है कि फिर हम उसे डिसक्वालीफाई कंसीडर भी कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को 3 दफ़ा नोटिफाई भी कर सकते हैं। और जाहिर है अगर पेरेंट्स भी नोटिस नहीं लेते, फिर हम पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि पहले उनको सीरियस करें, अंडर ट्रेनिंग लेकर, उनसे बातचीत करके, उनसे मीटिंग करके, क्योंकि ये अर्निंग सेशन उस लेवल का नहीं है कि हम, रेपिटेशन अच्छी चीज़ है, बट एक हर चीज़ की लिमिट होती है ना। अगर 75 डेज के बाद भी, इतनी रेपिटेशन के बाद कोई बिहेवियरल सीरियसनेस शो नहीं कर रहा, इट्स मीन अभी वो इस स्टेज पर आने के लिए विलिंग भी नहीं है, एलिजिबल भी नहीं है। तो पहले उसे काबिल बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप कान खोल के पूरी तवज्जो से सुने। आज जिस लेवल पे आप हैं, यहाँ आने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं, ख्वाब देखते हैं। ख़ास तौर से वो बच्चे जो अभी से स्कूल में भी नहीं आए, वो ऐसी लाइफ ड्रीम करते हैं जैसी आप लोग इस वक़्त स्पेंड कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो आप लोग बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, अपने पेरेंट्स की फीसेस, सब कुछ इन्वेस्ट करके यहाँ पहुँचे हैं, तो प्लीज़ अपने बिहेवियर को थोड़ा-सा सीरियस करें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, और अगर नहीं कर सकते, तो किसी रिस्पॉन्सिबल बच्चे के लिए ये सीट खाली कर दें। ऐसे नॉन सीरियस बिहेवियर की यहाँ पर ज़रूरत रही ही नहीं है। हम लोग बहुत एक वैल्यूएबल, बहुत स्पेशल स्टेप पे चढ़ने जा रहे हैं, जहाँ सब बच्चों के पोर्टफोलियोज़ बन रहे हैं, फैसिलिटेटर अकाउंट बन रहे हैं। बहुत सीनियर पर्सन है हमारे सर दौलत, जिनकी गाइडेंस में आप लोगों को नसीब होगा वक़्त गुज़ारना, उनकी मेंटरशिप अटेंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो डायरेक्ट सर रेहान से सीखकर आपको अपनी टीचिंग्स कन्वे करेंगे, आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप लोग अर्निंग कर पाएँ। तो प्लीज़ जो मिस राहत रोज़ाना टास्क आपको दे रही हैं, उन्हें फॉलो करें। अब तक सीरियस मैम नहीं हो आपकी पाए आवाज़ हैं तो बिल्कुल भी प्लीज़। नहीं आ रही। बेटा आ रही है आवाज़ नहीं आ आपकी, रही? आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है। बहुत स्लो ओके, आवाज ओके। आ रही है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा, आधी बात समझ में आ रही है। अच्छा। ओह! आई एम सॉरी। अगर आप लोगों के इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ वो सॉल्व करें मेरी तरफ से।
तो आई अपोलोजाइज, आई एम सो सॉरी। मैं थोड़ा और लाउड बोलने की कोशिश नहीं मिस खान, करती हूँ। आपकी आवाज क्लियर है, वॉइस आपकी आती आवाज क्लियर कटती है। रहती थी। आ रही नहीं है नहीं उन मिस दोनों तरफ रेगुलर। प्रॉब्लम है। मिस खान, आपकी अच्छा आवाज अच्छा, क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। ओके शाजिया की तरफ इशू है। ओके, मैं अपना मैसेज कन्वे कर चुकी हूँ। प्लीज प्लीज बच्चों, आई रिक्वेस्ट, डियर स्टूडेंट्स, डियरेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज इस सीरियसनेस को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस खान, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और वही वाली बात है कि बेटा आप लोगों से अगर मैं यहाँ पे पूछूं कितनों को समझ में आया, ठीक है, तो आप हाथ हैंड रेस करते हुए भी ना डरेंगे कि कहीं मिस हमें बोल ना दें कि एक्सप्लेन करें। ऐसा ही है ना मिस खान? तो और अब मैं एक एक बात बोलना भूल गई, प्लीज प्लीज, मैं देख ले, मैं भी नहीं सीखी हुई थी और मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता। यूं समझे ह्यूमन बॉडी होती है ना, मुझे अभी एक उंगली के बराबर भी कुछ समझ में नहीं आया यहाँ का। उसके बावजूद क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है ना, एक तजस्सुस है ना अगर आपके अंदर, तो प्लीज ना शर्माएं, ना डरें। यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सवाल करें। आप एक दिन में 100 सवाल आते हैं ना, 100 के 100 सवाल यहाँ पर रेज करेंगे, आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। जैसे मैं बहुत डरती थी सवाल करते हुए, अब नहीं डरती। मुझे कोई फिक्र नहीं होती कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे बात समझ नहीं आ रही, मैं पूछूंगी पूछूंगी पूछूंगी। प्लीज मत डरें, मत झिझकें, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बीच में ऐड करूंगी अभी, कि अच्छा ये एक जिस तरह हम फिक्स माइंड होता है ना, जिस तरह से एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम में क्या है, एक करिकुलम को डिजाइन कर दिया जाता है, तो आप एक साल के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। आपके पास बुक्स हैं, आपने वही चीज़ों को करना है, ठीक है, उसी के एग्जाम पास करने हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाना है और आपको ऑटोमेटिकली पता है कि आपने नेक्स्ट क्लास में चले जाना है, ठीक है। यानी कि ग्रेड आपके रख दिए गए हैं, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो आप सेटिस्फाई होते हो। पेरेंट्स भी किसी भी स्कूल में भेज देते हैं, उन्हें मालूम है इसके बाद ये वाला करिकुलम लगाएंगे, उसका एग्जाम होंगे, पोजीशंस आएंगे, मार्क्स आएंगे और हमारे बच्चा नेक्स्ट क्लास में चले जाएगा। तो यहाँ पे आप लेवल से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपका मकसद, आपको मैंने सरहान की वीडियो शेयर भी की हैं आपके साथ, आपको यहाँ पे दिखा भी दी, आप ये भी बोल दिया कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उसे देखिए, सुनिए, समझिए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इधर आके दोबारा से कीजिए, बार बार कीजिए, अपने पेरेंट्स से कहिए कि वो भी उस चीज़ को बार बार सीन कीजिए, वॉच कीजिए। और जो भी उसमें कंफ्यूजन है, अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे, तो बेटा हमारा यहाँ पे काम आप लोगों को उस चीज़ को एक्सप्लेन करना ही है, ठीक है। तो ये स्कूल वो वाला नहीं है कि आपको एक चीज़ दे दी गई, ठीक है, वो ही आपकी कंटिन्यू रहेगी। जिस तरह से एआई आ रही है, ठीक है, ओपन फ्लो आ रहा है, क्लाउड कोड आ गया अब, ठीक है, तो आपकी कई चीज़ें जो है ना वो दोबारा से अपडेटेड होने जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं, ठीक है। आपने फिक्स माइंड के साथ नहीं है कि जैसे वो ट्रेडिशन में अटक गए, हमने तो भाई ये करना है और यही करना है, हमने नेक्स्ट लैपटॉप पे तो शिफ्ट होना ही नहीं है, ठीक है। हमें तो कॉपी पेंसिल पे लिखना है, हमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना मैथ के लिए, ठीक है। तो वो फिक्स माइंड होता है जो आप अड़ जाते हो किसी एक चीज़ के ऊपर कि हमें तो भाई जो भी हिसाब किताब है, हमें तो माइनस प्लस जो है पेंसिल के साथ ही करना है, कैलकुलेटर का यूज़ ही नहीं करना। इसी तरह यहाँ पे आपने कैनवा यूज़ कर लिया, भाई हमने तो कैनवा का यूज़ करना है, हमने तो नहीं ओपन क्लाउड का यूज़ करना है, हमें तो कैनवा की आदत हो गई। भाई आपके बताने वाले, आपके सिखाने वाले, आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपको जिस वक्त एक चीज़ की ज़रूरत थी आपको वो वाला टूल प्रोवाइड किया गया, ये ले पकड़े, इसको यूज़ करते हुए ये काम करें। लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि ये बेस्ट है तो आप ये कर लो, ठीक है। आप देखें, कोई छोटी सी एक एग्जांपल है, अगर आप कोई ड्रेस बाय करते हो, आपका फेवरेट होता है, ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी चीज़ आप लेते हो इस तरह की, तो आपकी वो फेवरेट होती है उस वक्त तक जब तक आपने उसको वायर नहीं किया, जब तक आपने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। लेकिन जब आप उस ड्रेस को या किसी भी चीज़ को एक दफ़ा वायर कर लेते हो, फंक्शन अटेंड कर लेते हो, आपको उसके ऊपर अप्रिशिएट किया जा चुका होता है। अगर वो आपकी मम्मा बार बार कहेंगी बेटा अब फलां फंक्शन आ गया, उस पर भी वो वायर करो, तो क्या आप करोगे उसको? आप कहोगे नहीं, ये तो पुराना हो गया, हमने तो एक दफ़ा ये यूज़ कर लिया, सब लोगों ने देख लिया, अब क्या हम बार बार इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें नया चाहिए। इस तरह मार्केट में नए नए टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। सर हम नहीं चाहते कि आप एक चीज़ पे लगे रहो, ठीक है, आप इससे अपडेटेड हो रहे हो, आपको सीखना जो है वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने आप को अपडेटेड रखना है ना आपने, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, कोई भी बच्चा
कुछ बच्चे होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस भी उनके पेरेंट्स देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने वो फ़ीस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, 5000 रन करने वाला। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा 5 लाख कमाना नहीं होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो है फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? क्या नाम है, हसन सेठी, आप बताएं, सबसे पहला फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए हमारा? 5 लाख कमाने पे या अपनी फीस पे करने पे, जो हमारी फीस है? बस आप रिपीट करेंगे, मेरा वॉल्यूम पता नहीं क्यों स्लो हो रहा है पावर। आपने भी पहला पॉइंट बोला था। जी, मैंने पहला पॉइंट ये बोला कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास लेवल 1 के स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनमें मेजॉरिटी ऐसी है जो कि अर्निंग नहीं कर रही, ठीक है, उनके पास फ्यूल नहीं है अभी। तो क्या वो नेक्स्ट जाने के लिए सबसे पहले 5 लाख वाला प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, या पहले सबसे उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो हमारी फ़ीस है हम वो पहले उस तक पहुँच जाए, फिर आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, ऊपर चले जाएँगे? कि पहले एकदम उनकी से कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी फीस है वो हम पे कर लें और फिर आगे बढ़ें। जी, तो यही चीज़ है, ठीक है। अर्निंग बुक, अर्निंग टास्क अभी सर दौलत ने आपको बताया कि आहद ने दोबारा से प्रोजेक्ट दिया फाइवर से $350 का, दोबारा से कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप अभी यहाँ पे 5000 भी नहीं कमा रहे। तो सबसे पहले आपको बेटा 3.5 लाख वाला प्रोजेक्ट हम दें, या 5000 वाली अर्निंग बुक की टास्क कंप्लीट करवाएं? बताएं हमें। आप 5 लाख या 4 लाख वाला प्रोजेक्ट पहले कर सकते हो? अगर आपने 5000 ही नहीं कमाए तो 5 लाख कैसे कमा लोगे? मुमकिन है या नामुमकिन है? कौन बताना चाहेगा? जी बच्चे। जी मिस खान, मिस साइमा, मिस शाजिया, आप भी क्वेश्चन कर सकती हैं अपने स्टूडेंट से। मिस साइमा। मिस साइमा नहीं है हमारे साथ। खतीजा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मिस साइमा नहीं है। हम नेट की वजह से लीव कर रही हूँ। ओके ओके, चलें, ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, तो अभी आपकी असाइनमेंट क्या है मालूम है आपको? हम वीक 2 में हैं, ठीक है। 8 से लेके 30 डेज तक के हमने टास्क इस वीक में कंप्लीट करने हैं। जो स्टूडेंट्स अपनी जो है अर्निंग बुक कंप्लीट कर चुके हैं, 5000 उन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है अपनी वही वाली पिक्चर दोबारा से अपलोड कर दीजिए, ठीक है, कि आपकी ये बुक अर्निंग वाली कंप्लीट हो गई विद कैप्शन के साथ, या जो आपने की थी उसको एक दफ़ा दोबारा से शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपने अपलोड की थी ना पिक्चर अपनी, तो वो अपनी प्रोफाइल में जाके वही वाली पिक्चर, चाहे आपने वो 5 महीने पहले की है या 7 महीने पहले कंप्लीट किया, उस वाली पिक्चर को आप दोबारा से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के साथ मिलके जो पेरेंट सेशन है, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सवालात है, उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। और आगे बेटा हमारा जो स्टार्टअप है, जो भी हमारे वाला से रिलेटेड है, जो भी डिमांड्स हैं, इसके बाद हम आपके साथ वो तमाम चीज़ें भी शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैच्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये छोटी चीज़ें आप नहीं फोकस्ड होकर करोगे, इनमें ही कंफ्यूज होगे, तो बेटा बड़े प्रोजेक्ट को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोशिश कीजिए सवालात ज़्यादा से ज़्यादा करें, आगे होके बोलना शुरू कर दें, ठीक है। और हैंड रेज किया करें कि मिस आप खामोश हो जाए, आपकी तरफ से हम आप ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ऐसा है कि नहीं, होना चाहिए या नहीं? कोई एक बच्चा माइक ओपन करके बोले। जी मैम, ऐसा होना चाहिए।
जी, तो तमाम स्टूडेंट्स को बेटा एक ही टाइम पे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है? सब लोग क्या है एक ही टाइम पे उसको मेल करें। कोई भी बच्चा ये ना समझे सिर्फ मखसूस बच्चों को आगे आने का बोला जा रहा है। कोई भी चंद एक बच्चे ही आएंगे बोलेंगे हम रोजाना किसी भी एक ही बच्चे को पकड़ेंगे उसे ही हाईलाइट करेंगे, तो नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वल है, ठीक है? और यहाँ पर बैठा हर बच्चा हमारे लिए बहुत ही कीमती है, ठीक है? बहुत ही यूनिक है, ठीक है? आप बोलना स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? हर बंदा फर्स्ट डे पे परफेक्ट नहीं होता। मिस खान है वो खुद से बोल रही होती हैं कि मैं जब 2 से 4 दफ़ा एक चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ, सुनती हूँ, फिर मुझे समझ आता है, मैं फिर अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। सेम यही चीज़ें मेरे साथ हैं, ठीक है? सर रेहान सामने से समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइव जो उनकी वीडियो वो अपलोड करते हैं, मैं उसको भी 4 दफ़ा जाके सुनती हूँ। हालांकि जब वो सबके सामने वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, मैं वहीं पे मौजूद होती हूँ, सामने से सीख रही होती हूँ। उसके बाद मुझे बेटा वो वीडियो जाके देखने की या 5 दफ़ा उसे सीन करके समझने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो, किसी चीज़ को मैंने अच्छे से ना समझा हो, तो ये चीज़ें बेटा आप में भी होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? तो अभी बेटा एक्चुअली ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हर चीज़ की एक कंपोनेंट होता है ना, एक खासियत होती है या वो उसकी जुज़ होता है लाज़मी। ह्यूमन माइंड का ये कंपोनेंट है या ये इसकी खासियत है कि ये जो 100% कंटेंट लेगा ना, इसमें से 10% ऐसा होगा जो ये एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा, 90% हमारा माइंड एक दफ़ा के बाद डिलीट कर देता है। क्योंकि एक वक़्त में बहुत सारा कंटेंट हम लोग बहुत सारा स्टफ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये माहौल, लाइट, पंखे की आवाज़ और बहुत सारी इर्द-गिर्द में होने वाली चीज़ें सब एक साथ माइंड में जारी होती हैं, जिसके साथ हमारे मेंटर की, हमारे टीचर की गाइडलाइन भी जारी होती है। तो माइंड ऐसा नहीं करता कि आपके टीचर की सारी बात रख ले और बाकी सब कुछ डिलीट कर दे। नहीं, जो भी कंटेंट आपके माइंड में जा रहा है, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम पूरी फोकस के साथ भी अगर सुन रहे हैं ना, तो आप 100% कंटेंट कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार-बार रेपिटिशन पे ज़ोर देती हूँ और यही वजह है कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें लर्निंग करते हुए इतना टाइम हो गया है। उसके बावजूद हम 10% एब्जॉर्ब कर पाते हैं, 90% के लिए हमें 1 मर्तबा वीडियो देखी, 2 मर्तबा रिपीट किया, फिर नेक्स्ट डे देखा, फिर नेक्स्ट वीक देखा। अच्छा कोई चीज़ फिर से याद नहीं रही, समझ नहीं आई, अगेन हम उस वीडियो की तरफ गए, तो ये आप लोगों की कमज़ोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है, बड़ों के साथ भी यही सब होता है। लेकिन बड़े क्या करते हैं, हैबिचुअल हो चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं अपने माइंड को, तो वो बगैर किसी शर्म और झिझक के दोबारा जाते हैं, वो चीज़ सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे ना, तो आप शर्माते और झिझकते रह जाएँगे, कभी भी कुछ एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे, लर्न नहीं कर पाएँगे, तो आगे डिलीवर कैसे करेंगे? हम लोग इसीलिए डिलीवर कर पाते हैं कि हमें खुद सीखने का शौक है, हम अपनी मर्ज़ी की, पसंद की चीज़ें सुन रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, समझते हैं, रिपीट करते हैं, फिर आप लोगों को डिलीवर करते हैं। आप लोग भी मैदान में आइए, क्वेश्चन्स कीजिए, रिपीटेडली देखिए इन सेशंस को, फिर नेक्स्ट डे भी कोई क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट डे आके कीजिए, मिस आपने कल ये बात की थी, मुझे समझ में नहीं आई, रिपीट कीजिए। प्लीज़ अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, इन द एंड गेम का एंड यही होगा कि आप पवेलियन से पिच से ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो ग्राउंड से बाहर जाने के लिए तो कोई भी नहीं खेल रहा ना यहाँ पर, हर कोई परफॉर्म करने आया है दुनिया में। परफॉर्म कीजिए और लर्न करने के लिए क्वेश्चंस कीजिए। प्लीज क्वेश्चन रेज कीजिए, प्लीज हाथ उठाइए, प्लीज पूछिए। बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ, मैं बार बार प्रेशर कर रही हूँ, प्लीज पूछिए ताकि आप लर्न कर सकें, आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस खान, थैंक यू सो मच। अच्छा एक और आप ये नोट कीजिए, काफ़ी बच्चों ने लीव कर दिया, ठीक है? हमारे पास 85 स्टूडेंट थे, 49 रह गए। ये रीज़न क्या है? इंटरनेट का इशू है, डिस्कनेक्ट हो गए शायद। जो भी मसले मसाइल हैं इनके, तो इनको देख लीजिए, ठीक है? मिस शाजिया हैं हमारे साथ, मिस खान आप हैं और मिस साइमा नहीं है, तो इस्लामाबाद कैंपस से खतीजा हैं, बाकी अरीबा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप बेटा इन चीज़ों को नोटिस कीजिएगा, ठीक है?
अभी सरिहान की जो वीडियोस है, क्या तमाम स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को वॉच करवाई है? हाँ या ना? रिमूव करें जो पहले से टिक लगे हुए हैं, पहले वाले टिक रिमूव करें, ठीक है। दोबारा से कम रेस करें ये वाला। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो मैंने आपको लिंक दिए थे सरिहान की वीडियोस के, अपने पेरेंट्स को वो एक्सप्लेन किए हैं, उनके साथ बैठ के देखी हैं? बेटा अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए, अब क्या करें इनका? अब इसमें क्या रॉकेट था, रॉकेट साइंस थी। ये भी आपको असाइनमेंट ही दी गई थी बेटा, आपके साथ लिंक शेयर किया गया था, आपको बताया गया था कि ये आपने आपको क्लास में हमने वॉच करवाया, ठीक है, पेरेंट्स सेशन में वॉच करवाई, जो पेरेंट्स सेशन पेरेंट्स ज्वाइन करते हैं। लेकिन बाकी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स का इश्यूज है वो क्लास नहीं ज्वाइन करते, तो उन्हें बोला गया था कि ये वीडियो अपने अपने पेरेंट्स को वॉच उनके साथ बैठ के कीजिएगा और उसका एक छोटा सा रिव्यू बनाइएगा। तो मिस खान अब ये भी देख लीजिए आप ही, सब नोज तो हमें छोड़ के चले गए हैं। मुझे मुझे ना इनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा सोचना पड़ेगा। ये लोग सेशन अटेंड करते हैं, एक्चुअली मेन चीज़ है इनका इंटरेस्ट। अगर इनको इंटरेस्ट नहीं है तो ये टास्क भी नहीं करेंगे, ये बोरियत फील करेंगे, ये सेशन को लीव कर जाएंगे। अब मैं इस पे थोड़ा कुछ सोचती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो मेरे बच्चों को सबको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए और फिर ये टास्क भी फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए, खुद से विलिंग हो कि हाँ भाई हमें ये करना है। क्योंकि आई थिंक ये लोग अच्छा नई चीजें है ऐसा ना, नई नई चीजें हैं, कुछ चीजें बार बार करने की वजह से भी बंदा बोर हो जाता है, एक ही काम को बार बार एग्जैक्ट। करने में। और ये तो ठीक आपको पता है आजकल के बच्चे हैं, इनको तो बहुत जल्दी होती है। हाँ, इनके साथ मसला प्रॉब्लम यही है, एक ही चीज तो इन्हें लगता है। अच्छा कोई काम की भी बात बताते हैं तो इन्हें यही लगता है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हालांकि ये जो चीजें अभी इन्हें गाइड की जा रही है ना, ये जो काम कर रहे हैं अपने थ्रू वो अलग है, वो तो इनकी एक फाउंडेशन बेस बनाई गई थी ना, लेकिन अब इनको पॉलिश किया जा रहा है। ये समझ नहीं रहे कि काम तो वही था, ठीक है। हीरे की तराश का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, थोड़ा तकलीफ दे भी होता है, थोड़ा बोरियत का शिकार भी होता है, लेकिन उसके बाद निकल के भी तो हीरा ही आता है। तो अब अगर डायमंड निकालना है आप लोगों के अंदर से, तो आपको थोड़ी बोरियत भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, पेशेंस भी रखने पड़ेंगे, एनर्जी और टाइम भी देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के बगैर तो कोई रिटर्न नहीं आता। तो ये सब जो है ना वो इसकी कीमत है। जिंदगी में आपको लाइफ में आगे भी जो भी कुछ मिलेगा ना, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो अगर आप इसमें बोर होते रहेंगे, बोरियत महसूस करके लीव करते रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझकर टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर आप हीरा नहीं बनेंगे, कोयले रह जाएंगे। हमें हीरा बनना है, डायमंड बनना है, अपनी चमक पूरी दुनिया में दिखानी है, फैलानी है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, वरना कितनी देर टिक पाएंगे बताएं आप लोग, है मिस ना? खान ये मिस आपकी खान तराश एक खराश की चीज जा इसमें रही है। ऐड करूं, इसमें एक और चीज ऐड करूं। असल में होता क्या श्योर। है, हमारा माशरा, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी कम्युनिटी, ठीक है, अगर वो तमाम के तमाम सेम हो ना तो फिर ये वाली चीज नहीं होती, ठीक है। अब मसला ये है कि इन लोगों ने तो कैंपस ज्वाइन कर लिया, ये तो इस वाले इन्वायरमेंट का जूस बन गए, ठीक है। अब इन्हें भी करते करते 1 साल तो हो गया, ठीक है। अब बाहर कम्युनिटी, इन्हें यूँ लगता है कि हम क्या किए जा रहे हैं बार बार, ठीक है, एक ही वेल चीज सेड, बार, वेल सेड। ठीक है। बाहर जाते हैं अपनी एग्जैक्टली। गैदरिंग में, वहाँ पे और तरह की बातें हैं, ठीक है, वो इन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो सवाल जब करते हैं, भाई 1 साल तो हो गया, आपने कौन सा कोई तीर मार लिया, ये एक आम नॉर्मल सवाल है ना, आपको हम आपकी तरफ क्यों आए? परफेक्ट। हम परफेक्ट आपकी तरफ क्यों थॉट, आए? बिल्कुल आपने एग्जैक्टली इनके साथ यही हो रहा है, तो बिल्कुल ये यही हो रहा है डिमोटिवेट हो आपके जाते हैं। एनवायरनमेंट में। बिल्कुल, आपके चारों तरफ जो चीज होगी ना, उसको अडॉप्ट करने में आप ऑटो पायलट होते हैं, आप नहीं भी चाहते तो भी अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो चीज आप विलिंगली करना चाह रहे हैं लेकिन इर्द गिर्द कोई नहीं कर रहा, एक तो आपकी टांग खींची जाएगी, आपको घसीटा जाएगा, कुछ उससे भी आप डिसहार्ड भी हो जाएंगे, डिस्करेज भी हो जाएंगे, और आपकी मोटिवेशन रहती ही नहीं है कि हम ये काम छोड़ो ना, क्यों करें। फिर ये सुनने को मिलेगा, फिर वो सुनने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ये बात माइंड में रखनी चाहिए, आप लोग दलदल से निकलकर
लहरों में, नदियों में, समंदर के किनारे आ चुके हैं। आप दलदल में नहीं हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा जिस लैग का, जिस बुराई का, जिस तंगी का शिकार है, हम उसका बहुत डिफरेंट वर्जन बनने जा रहे हैं। ये सब हमें क्रिएट करके हमें स्प्रेड करना है। तो हम एज ए लीडर तैयार होकर इस सोसाइटी में आकर इसे चेंज करेंगे। तो अगर हम अकेले हो रहे हैं ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना आपके साथ। आप जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं वो आपके जैसा नहीं है। वो जो आपको दे रहे हैं आप मत लीजिए। बेशक आपको प्रॉब्लम आएगी इस चीज में कि आपका पूरा मुआशरा, आपका इर्द गिर्द का माहौल वैसा नहीं है, पर हम लोग डिफरेंट लोग हैं। हम मुआशरे से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम अपनी ज़ात से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। हमसे मुतासिर होंगे जब हम ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे, उस स्टेज पे जाके अर्न करके दिखा पाएंगे कि देखा, जो हम कहते थे ना, जो हम सीखते थे ना, आज हम करके बैठे हुए हैं। आज हमें चैनल्स बुला रहे हैं, आज लोग हमें इंटरव्यू करने हमारे कैंपसेस में आ रहे हैं, आज हमें लोग बाहर मार्केट में मिलके माइक थ्रो कर रहे हैं कि अरे ये आपने कैसे किया, बताइए बताइए, हम एक्सप्लेन करें, हम भी मिलेंगे अपने बच्चे को आपके जैसा बनाने के लिए। तो बेटा वो दिन आने के लिए टाइम टेकन, एनर्जी टेकन काम है ये आपको पेशेंस रखे, हमें फॉलो करके दी गई गाइडलाइन पे चलकर करना पड़ेगा। आपको नहीं इन्फ्लुएंस होना। आप प्लीज अपने आप को सेपरेट समझिए। आप बहुत डिफरेंट रास्ते पर हैं। आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके खुद को हीरा बनाना है। फिर देखिए दुनिया आपके पीछे पीछे कैसे आती है। इंसान जब अकेला चलता है ना, वो हिम्मत वाला होता है। और एक दफा आपने हिम्मत पकड़ ली, फिर देखिए दुनिया आपको फॉलो करेगी। और मजा आपको तभी आएगा जब दुनिया आपको फॉलो कर रही होगी। पर उसके लिए थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए ना, ऐसे नहीं होते बड़े बड़े काम। चले जी, बस कमर बांधने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेट इन्हें करने की ज़रूरत है, और तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कौन बच्चा अब इस पूरी क्लास का रिव्यू यहाँ पे देगा, एक्सप्लेन करेगा डिटेल में कि आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक थे जो डिस्कस हुए? ऑब्वियसली बिस्मा। जी, बिस्मा बिस्मा तो दे ही देंगी, वो तो हमारे पास अब वही मैं कह रही फर्स्ट हूँ। और लास्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अभी हाँ आप बिल्कुल। रिमूव करें, ठीक है, वो तो कर ही देंगी। लेकिन जी मैं हाँ, चाह रही हूँ बिस्मा जैसे और भी तो 10 बच्चे आए हैं जी आगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट चाहिए बेटा, प्लीज कोई और स्टूडेंट आइए। आप रिमूव करें हैंड को, और वो वाले बच्चे ही हैंड रेस करें जो इस क्लास का रिव्यू जो है यहाँ पे आके देना चाहेगा। आयशा, जी आयशा। आज की क्लास का रिव्यू बेटा। आयशा किधर गई? जी रुबानिया। ओके, सो मैम आज की क्लास में हमने मेडिटेशन वगैरह की, फिर उसके बाद अर्निंग की सर दौलत आए और आपने 3 स्टूडेंट के नाम लिए, तो उनकी बैच आज से स्टार्ट हुई है। और फिर उसके बाद अर्निंग बुक की थी, जो फिर टिक लगाए थे जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को सिखाए थे, और जिन बच्चों को ने नहीं किया था उनकी सारी जो कैंपस की फैसिलिटेटर्स हैं उन्होंने पूछा था, जैसे कि मिस शाजिया थी और मिस खान साहिबा, मिस मैम थी, और फिर आगे वो भी थी मिस हफ्सा। फिर उन्होंने बताए थे, फिर बच्चों ने एक्यूजेस दिए थे जो उनके चैलेंजेस थे। फिर आपने अर्निंग बुक ओपन की थी और हमें बताया था नेक्स्ट डे का टास्क। और फिर साथ ही साथ मिस खान साहिबा ने बताया था हमें कि जो लोग बच्चे सवाल करने से डरते हैं वो करा करें, आपको कुछ नहीं होगा। तो आज की क्लास का ये रिव्यू है। जबरदस्त हो गया जी। बिस्मा बेटा, आप भी ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करें और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम सब बच्चे आगे आए, ठीक है? छुप के बैठना नहीं है आप लोगों को। अच्छा मिस, आप मुझे पहले बता दें, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा, आ रही है। अच्छा जी, तो रुबानिया ने काफ़ी अच्छे से बताया, बट कुछ पॉइंट्स उन्होंने मिस कर दिए। जिस तरह से ये तो क्लास का रिव्यू था,
लेकिन जो मिस राहत ने समझाया और मिस खान साहिबा ने मोस्टली जो समझाया वो हमारे लिए बेसिकली एक लाइव लेसन है। वो हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो मिस ने ये बताया हमें कि हमें बेझिझक हमें घबराना नहीं है, हमें हेजिटेशन नहीं करनी किसी चीज़ में। हमें आगे बढ़ना है, हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें सवाल करना है, हमें हमारे अंदर जो भी क्यूरियोसिटी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके अंदर आपके दिमाग के अंदर ऐसी कोई क्वेश्चन ही ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स लाइक इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसी छोटी सी माइनर सी चीज होगी जो आपके दिमाग में बार बार सोच रही होगी, आपको मजबूर कर रही होगी कि मैं पूछूं या ना पूछूं। तो मिस ने आपको ये एक मोटिवेशन दी है कि आपने घबराना नहीं है, आपने क्वेश्चन करना है। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई आपको काटेगा नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि वो आपके इस अमल पे और ज्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिकली आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। आपके अब देखें, नॉर्मल स्कूल्स में क्या होता है कि अब आप लोग के अंदर वो डर बैठ गया होगा कि ना अब टीचर्स जो हैं आपको, वो ज्यादातर आपके क्वेश्चंस को वो ये कहती थी कि लाइक अभी मैंने समझाया ये तो, बट जो रेहान स्कूल है ना उसमें अर्निंग क्लास में जो भी क्लासेस है उसमें आप क्वेश्चंस किया करें, ये आपको बताया जा रहा है। बेसिकली ये आपको मोटिवेशन दी जा रही है कि आपने क्वेश्चंस करने हैं, आप क्वेश्चंस किया करें। तो जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है वो पूछा करें, क्वेश्चन किया करें बेसिकली। और फिर मिस राहत ने बताया कि बेसिकली डिसिप्लिन बताया कि क्या कर किस तरह से बैठना है। अब फिर जो खान साहिबा ने बताया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड नहीं करते। जिस तरह अभी कुछ बच्चे हैं जिनके कैमरा ऑफ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो सीधे नहीं बैठ रहे, जिनका फोकस नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है, वो जिस एनवायरनमेंट में उनके लाइक बेसिकली जो जिस एनवायरनमेंट से है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मैं किस तरह से समझाऊं। तो बेसिकली जहाँ से जिस टाइम से वो आए हैं ना, जो उनकी जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमने सही कराना है। अब जिस तरह से जिनको ऑलरेडी 70 डेज हो गए हैं, जो 3 महीने से यहाँ पे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी आदत को जो रोज बैठ रहे हैं उसको सही करें, उसको दुरुस्त करें, उसको अच्छा करें, अच्छे से अच्छा करते जाएं और क्वेश्चंस करते जाएं बेसिकली। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मसला होगा, वो इधर उधर देखेंगे, बट स्टिल जो यहाँ पे मोरल दिया जा रहा है, जो हमें सिखाया जा रहा है, वो आप पे भी डिपेंड है, कि सब पे डिपेंड है कि आपने इसको अमल करना है, इसको करना है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। क्योंकि जो बात है ना, सबसे पहले आपकी डिसिप्लिन आएगी, सबसे पहले आपकी हैबिट्स आएगी, सबसे पहले आपका फोकस आएगा, उसके बाद ही आपके बाकी के टास्क आएंगे। जिस तरह फैसिलिटेटर अकाउंट हो गया, प्रोफाइल हो गई, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपका रवैया देखा जाता है, सबसे पहले आपकी आदतें देखी जाती है। तो वो हमें यहाँ पे अर्निंग क्लास में टास्क के अलावा भी हमें दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये था आज की क्लास का रिव्यू, जो सिर्फ क्लास नहीं थी, ये बेसिकली लाइव लेसन था जो मिस खान साहिबा और मिस राहत ने दिया। और भी टीचर्स हैं, लेकिन जो मोस्टली है मैं मिस खान साहिबा और मिस राहत को हाईलाइट करूँगी। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, थैंक यू। अच्छा जी, बस आप तमाम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है और आपके फैसिलिटेटर से भी कि आप जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको दी जा रही है उसको अडॉप्ट करें, ठीक है, और अपने टास्क कंप्लीट कीजिए। और आज का हमारे पास अभी कुछ करने के लिए तो नहीं है, लेकिन हम 20 मिनट जो है अपने बचा के उसमें क्या है जो भी हम इसमें अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, अगर अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं तो करें, ठीक है। और जो भी आपके अनकम्प्लीटेड या पेंडिंग टास्क हैं अपने फैसिलिटेटर के साथ उन्हें हेल्प करवाएं आज की रिपोर्टिंग करने में। क्या ख्याल है? इतना तो करवा सकते हो ना? ठीक है, आपकी अटेंडेंस मेरे साथ शेयर कर दें। जो मुनव्वर कैंपस के हैं मिस खान साहिबा की हेल्प कर दें, जो करंगी के हैं वो मिस शाजिया की हेल्प कर दें, ठीक है। और जो इस्लामाबाद के हैं वो मिस साइमा की हेल्प कर दें। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आप आगे बढ़ के खुद भी ले लिया करें, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि डेली बेस पे तमाम स्टूडेंट थोड़ा सा आगे आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अर्निंग का डे जो है वो आपका 8 स्टार्ट हो गया है, वीक 2 है। बार बार बोल रही हूँ, जिन पेरेंट्स को टास्क कंप्लीट करवा चुके हैं, अर्निंग की बुक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स सेशन ही ज़रूरी है। ये आपकी असाइनमेंट है अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करवाना,
ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कीजिए। सर दौलत। जी बेटा, अभी आप लीव कर सकते हैं। ये 20 मिनट 30 मिनट जो आपको पहले से दिए जा रहे हैं, इसका यही है कि जो भी आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं उन्हें कंप्लीट करवा लीजिए। ठीक है, आप क्लाउड कोड को भी डाउनलोड करवाइएगा। हेल्प की ज़रूरत है तो सामने से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो बस बाय बाय मेरी जानिब से आपको। अल्लाह हाफिज़।